हेलो दोस्तों, जय हिंद। और ये हमारा लंबा इंतज़ार ख़त्म हुआ। बहुत लंबे टाइम से हम लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे कि उत्तराखंड में दरोगा की भर्तियां कब से आएंगी। इतनी बार फॉर्म आ भी चुके थे, उसके बावजूद भी बार बार हम इंतज़ार कर रहे थे कि ये भर्तियां कब तक आएंगी। तो फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ और फाइनली आयोग ने क्या है कि आयोग ने उत्तराखंड लोक सेवा एग्ज़ाम को कराएगा। आयोग ने आपको क्या है ये चीज़ें दे दी है, मतलब हमारा उत्तराखंड एसआई का फॉर्म आ चुका है। और सीधा हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके बारे में इसमें सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए और मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर सकूँ। जितने लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, उन सब के बारे में आपको इसमें बता सकूँ। जो मैंने नोटिफिकेशन में पढ़ा है उसके हिसाब से बताऊँगा इसमें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जय श्री राम बोल के। तो पहले तो इसमें गृह विभाग जो होम मिनिस्ट्री, उसके अंतर्गत उप निरीक्षक है, नागरिक पुलिस और अभिसूचना होता है LIU मतलब लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। LIU कहते हैं। ये लोग ड्रेस कोड नहीं पहनते, मतलब जो खाकी नहीं पहनते हैं। और बाकी हमेशा क्या है फॉर्मल ड्रेस में रहता है। और ये क्या है, जब कोई बहुत बड़ी कुछ चीज़ें होती है तो वहाँ पर इनकी सूचना यानी एक प्रकार का लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है। ये लोग हमेशा आपके आसपास रहते हैं। उस तरह के क्या दरोगा होते हैं। बाकी गुल्मनायक पुरुष जो PAC है और IRB है। PAC का जो फुल फॉर्म होता है वो प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी होता है। तो उसे PAC कहा जाता है इसमें। तो हर प्रोविंस का अपना क्या होता है, एक आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी होता है। यानी इसमें क्या है, जो कांस्टेबल होते हैं उनको रखा जाता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो आपको ये समझ में आ गया PAC। ऐसे IRB होता है जो कि रेलवे को देखने वाला होता है, उस तरह के इसमें लोग रहते हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं इसमें। 31 जनवरी आज 30 तारीख है, कल 31 जनवरी, तो 31। तो कल नोटिफिकेशन आउट होगा। जैसे आज ही इसमें आउट हो गया इसमें नोटिफिकेशन, तो कल से ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है ना। और कल से फॉर्म भरा जाएगा, मतलब कल से नोटिफिकेशन सब जगह पहुंच जाएगा। अभी तो आयोग ने डाला है, कई बार खुल नहीं रहा है आयोग ने, इसलिए लिखा उसने 31 जनवरी को फॉर्म लिखा जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 20 फरवरी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि वो क्या कर रहा है, 31 तारीख से फॉर्म भर रहा है, 20 को आपको फॉर्म भर के जमा कर देना है। तो आप ये समझ लो कि विदिन 21 डेज, 21 दिन में आपको क्या है सब कुछ करना है। और ये आप निश्चित कर लो 21 दिन के बाद तुरंत आयोग क्या कराएगा, आपका फिजिकल करा लेगा और उसके तुरंत बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएगा। कुल मिला के ये है कि आपके पास समय बहुत कम है। अभी कुछ दिन पहले देहरादून के SSP अजय सिंह ने कहा भी था यहाँ पर, और उस पर अभिनव कुमार सर ने भी कहा था कि हम विदिन 6 मंथ, 6 महीने के भीतर क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा। मतलब 6 महीने के भीतर दरोगाओं की भर्तियाँ हो जाएंगी पूरी। या जितनी पुलिस में अभी 1500 भर्तियाँ कांस्टेबल की आनी है, नई विज्ञप्तियाँ आनी है, दरोगा की आ चुकी हैं। तो ये उन्हें तुरंत भरनी है। इसलिए देखो इसमें 20 दिन, नॉर्मली आपने सुना होगा कि 25 दिन मिलते हैं फॉर्म भरने के लिए, जब से ऑनलाइन आया है। पहले 30 दिन मिलता था। ठीक है, ऑनलाइन में 25 दिन हुआ। ये क्या है, 21 दिन में फॉर्म भर रहा है। ये बंदा अलग ही काम कर रहा है, अलग ही लेवल पे काम चल रहा है। तो आपके पास कुल मिला के, सब पहले ये समझ लो, आगे बढ़ने से पहले आपके पास समय बहुत कम है, बहुत लिमिटेड समय है। आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और अभी से लग जाना है। ठीक है ना। इसमें आयोग ने सिलेबस भी चेंज कर दिया है। जिससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, जो मुझे उत्तराखंड के जो पुलिस हेडक्वार्टर वहाँ से हमारे पास सर्कुलेट हुआ था, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन उसने पूरा क्या है सिलेबस चेंज कर दिया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ देखने लायक है नहीं जो मैं आपको बता रहा। इसमें निर्देश है, महत्वपूर्ण निर्देश है। इसमें यही है कि आप लोग क्या है, प्रमाण पत्र आपके सही होने चाहिए इसमें। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर्म भरने से पहले आप एक चीज़ देख लो। इसमें कई सारे बच्चे ये पूछे कि क्या हम भर सकते हैं, हमारा लास्ट ईयर है ग्रेजुएशन का वगैरह वगैरह। तो आप इसमें देख लो, साफ साफ लिखा है कि अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, यानी कि आपका कंप्लीट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है ना। जो कंप्लीट ग्रेजुएशन वाले ही भर सकते हैं और नहीं भर सकते। दूसरा, आपका जो मार्कशीट है, यानी जो मार्कशीट है जिसमें नंबर दिए गए हैं ग्रेजुएशन के, उसी मार्कशीट की डेट आपको क्या है करनी है। अगर 10th पूछा है तो उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। 12th का जब आप भरोगे तो उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन का होना तो मार्कशीट होनी चाहिए। मार्कशीट में जो इशूइंग डेट है आपको वही भरनी है। आपको उसमें जो आपका सर्टिफिकेट है वो डेट नहीं, मार्कशीट जिसमें अंक आते हैं। ठीक है। अतः अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की शैक्षिक अर्हता यानी क्वालिफिकेशन डिटेल के विवरण में, ठीक है, क्वालिफिकेशन विवरण के डिटेल में रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट के कॉलम में संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक, निर्गत होने की तिथि, मार्कशीट, इशूइंग डेट का अंकन हो। तो ये गलती मत करना, बहुत सोच समझ के फॉर्म भरना, क्योंकि वो आपको ये एग्जाम बाहर करने के लिए हो रहा है, इसलिए एग्जाम कराया जाएगा। इसमें फर्जी प्रमाण, चौथा नंबर में देखो, फर्जी प्रमाण पत्रों के बारे में मना किया। ये सब उल्टे काम नहीं करने हैं। ठीक है, क्योंकि अभी और सारे फॉर्म आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको इसी के लिए पागल होना है। बाकी जिनको वर्दी चाहिए उनके लिए बेस्ट मौका है।
इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है उसमें, अभी बताऊंगा मैं आपको आगे, अभी इसके आगे बताएगा इसमें पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट हो आरक्षण संबंधित दावों की सब बात बताया कि आगे क्या क्या देखना हमें इसमें। और बाकी इसमें फिजिकल के बारे में, फिजिकल अभी आगे डिस्कस कर लेंगे हम क्या क्या फिजिकल में है इसमें। बस इसमें लिखित परीक्षा के बारे में जो 11 पॉइंट है, इसमें 11वां पॉइंट दिखा रहा है लिखित परीक्षा होगी। इसमें लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उसमें। और उसमें जितने भी आपने दावे किए हैं फॉर्म भरते समय उन सब के बारे में कि कोई झूठ ना हो, ये सब उसमें लिखा गया है, इसलिए मैं इसको आगे कर रहा हूँ। तो इसमें आप ये ना सोचें क्या क्या चीज़ें रहेंगी इसमें, और आपको किसी प्रकार का मिसबिहेव या आपको डिबार किया गया किसी तो वो सब आपको नौकरी उसमें देना है। अब है रिक्तियों के विवरण के बारे में। तो रिक्तियों की संख्या देख लेते हैं। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। रिक्तियों की संख्या का विवरण श्रेणीवार निम्न प्रकार से है। ये रिक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, उप निरीक्षक के बारे में, ठीक है ना। हमारा SI ये रहा नागरिक पुलिस वाला, जिसके लिए सब लोग पागल। 65 पद है, जिसमें उत्तराखंड महिलाओं की 16 सीटें केवल, ठीक है ना। पूर्व सैनिकों की 1 सीट है, और बाकी जो अनाथ बच्चे वाला है उसमें 1 सीट है। और इसके साथ साथ दूसरा है जो उप निरीक्षक अभिसूचना, ये जो LIU जो मैं आपको बता रहा था उसका, ये 43 सीट है इसमें। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि इसमें जो कुल पद है टोटल क्या है, देखो टोटल 222 पद है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है 108 पद अभी भरे जा रहे हैं केवल, ठीक है ना। ये हैं 222 पद और ये हैं 108 पद। तो ये 108 पद किसके हैं, नागरिक पुलिस यानी जो LIU हमारा उसका है, और जो हमारा सिंपल पुलिस होता है उन दोनों का है, ठीक है। LIU और दोनों मिला के 108 पद है इसमें, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, मैं आपको उसमें समझा देता हूँ। बाकी सैलरी बहुत बढ़िया है, लेवल 7 की सैलरी मिलती है। और अराजपत्रित है, स्थायी पद है, 21 से 28 साल की एज भी मांगी गई है इसमें। और इसमें साफ साफ लिखा है जो हमारे एक्स सर्विस मैन हैं उनके लिए क्या है, उसने शैक्षिक योग्यता 12th का रखी, ग्रेजुएशन नहीं चाहिए। यानी जो हमारे फौजी भाई है, एक्स सर्विस मैन है, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, इंटरमीडिएट है, वो उसको भर सकते हैं आराम से। ये इसने दोनों चीज़ शैक्षिक अर्हता है उसने 1 और 2 नहीं, भारत में द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, सरकार द्वारा मान्य प्राप्त समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता धारक होना चाहिए। तो एक तो ये है, यानी जो सबके लिए कॉमन है। और जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए क्या है, 12th मांगा, वो 12th करके कर सकते हैं। बाकी जिसका NCC B सर्टिफिकेट होगा और सेना में 2 वर्ष का कार्यकाल होगा, उसको क्या है, अधिमान दिया जाएगा। यानी लास्ट में जब कभी अंक समान तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें देंगी इसमें, ठीक है ना। बाकी फिजिकल के इसमें जो हाइट चाहिए आपकी 167 पुरुष को चाहिए, महिला को 152 चाहिए। और जो SC है, SC कैटेगरी के बच्चे, अनुसूचित जनजाति यानी ST शेड्यूल्ड ट्राइब के जो बच्चे हैं, यहाँ पर अनुसूचित जाति, OBC, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इन सब के लिए 167 मांगा हुआ है, ध्यान दो इसमें, ठीक है। देख रहे हैं आप इसमें अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC मतलब SC, OBC और EWS के लिए 167 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और जो STS ट्राइबल एरिया से जो आते हैं, जो ST अपना कास्ट लिखते हैं, उनके लिए 160 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो इस तरह के उसने चेंजेस करे। जो पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी उनके लिए 162 सेंटीमीटर है। तो इसमें आपको बताऊंगा जब ये पर्वतीय क्षेत्र के बारे में इसने मतलब इसमें क्लैरिफाई किया है कि पर्वतीय क्षेत्र किसे बोला जाएगा, तो वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए लिखा उसने 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और इसमें 78 आपका सीना फूल के आना चाहिए पुरुष के लिए, और फुलाने पे 83 वगैरह होना चाहिए, तो आपको दिख ही रहा है इसमें। बाकी जो शारीरिक फिजिकल आपका होगा उसमें क्रिकेट बॉल थ्रो होगा 50 मीटर वाला, और 50 मीटर आपको भेजना है। इसमें लंबी को 13 फीट की होगी। ये सब क्वालिफाइंग नेचर की है। इसमें साफ हर कार्य लिखा हुआ, देखो साफ साफ लिखा है क्वालिफिकेशन, यानी दरोगा में जो फिजिकल होगा उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। दंड बैठक भी है, स्कीपिंग भी है। स्कीपिंग गर्ल्स के लिए होता है, इसलिए बॉयज़ का इसमें डैश किया हुआ है। दंड बैठक आपको उठक बैठक करनी है। दौड़ चाल मतलब 5 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट में। ये 2008 और 2009 में जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा उनके लिए उन्हें याद होगा कि इस तरह की चीज़ें रही थी उस समय। तो सेम है, कोई ज़्यादा चिकित्सा परीक्षण के बारे में इसमें। और बाकी 222 में से 108 वहाँ हो गए, 89 पद ये हैं उनके बारे में। ये है गुल्म नायक पुरुष PAC या जो IRB उसमें दिया गया है, तो उसको देख लेते हैं आगे हम, ठीक है। इसमें इनके पदों की संख्या भी 89 है और लेवल 7 है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 21 वर्ष से 28 वर्ष इन्होंने मांगी हुई इसमें, तो इसमें कुछ खास चेंज नहीं कर रखा, मतलब आपको इसमें ज़्यादा नहीं। अभी आपको सिलेबस देख के समझ में आएगा कि जो ये अलग इन्होंने पद दिया उसका क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें, ग्रुप नायक PAC वगैरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और बाकी फिजिकल भी इसका वही है, एज मतलब बाकी सब कुछ रहेगा, बस थोड़ा सा फिजिकल इसमें हल्का होगा PAC वाले में, ठीक है।
सारी तरह से दौड़ वगैरह दे रखी है इसमें, सब लगभग लगभग हल्का, थोड़ा हल्का हो जाएगा गर्ल्स में। इसमें दूसरा जो पद है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, यानी जो फायर सर्विस होता है उसमें क्या है, पुरुष और महिला के लिए क्या है 24 पद मांगे गए हैं इसमें। और इसमें जो होता है आपका जो क्वालिफिकेशन थोड़ा सा अलग होता है अग्निशमन अधिकारी के लिए। तो अग्निशमन अधिकारी के लिए क्या होगा, भारद्वाज स्तरीय विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। तो ये जो 28 साल के लिए उनके लिए सबसे अच्छा मौका है कि वो क्या है, साइंस में उनके पास क्या होना चाहिए, साइंस होनी चाहिए, और किसी समूह का शैक्षिक योग्यता धारक होना चाहिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए 12th होना चाहिए। और लेकिन इसमें शैक्षिक योग्यता में एक चीज़ उन्होंने और चीज़ जोड़ी है, वो ये तीसरी जोड़ है, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम 6 माह का सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होने की स्थिति में दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि अगर आपको अग्नि यानी फायर सर्विस में जाना है, दरोगा बनना है पुलिस और महिलाओं के लिए, तो आपको इस बार फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पहली बात। ठीक है, आपको क्या नहीं चाहिए, फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट। अब क्योंकि वो जब सर्टिफिकेट मांगते हो किसी पे होता नहीं, जिस कारण भर नहीं पाते, तो उसने लिखा है भारत द्वारा विधि साहित्य प्रक्रिया द्वारा विज्ञान में साइंस होना चाहिए, मतलब विज्ञान होना चाहिए, ग्रेजुएशन में आपका साइंस होना चाहिए। साइंस में उसने ये डिसाइड नहीं किया कौन सा साइंस होना चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस है, सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से तीनों दे रखी है। तो आपको केवल ग्रेजुएशन साइंस से होना चाहिए, जिसका ग्रेजुएशन साइंस है वो ये फॉर्म भर सकता है 21 से 28 वर्ष वाला। ठीक है ना, साइंस वाले फॉर्म भर सकते हैं। किसमें, जो ये पीछे वाला है आपका दरोगा भी भर सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं। जो जो बच्चे साइंस वाले उनके लिए दोनों जगह बेनिफिट रहेगा। इससे आगे बढ़ते हैं, बाकी सब चीज़ सेम है। कंप्यूटर 6 महीने का सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी आराम से हो जाएगा, आप 6 महीने सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। 20 सर्टिफिकेट चाहिए इसमें। और इसमें भी फिजिकल आपका वैसे ही रहेगा, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। बाकी 78 सेंटीमीटर वगैरह इस सीना फुला वगैरह के पर्वतीय क्षेत्र वगैरह सब कुछ दे रखा है इसमें। और इसका फिजिकल सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। यानी अग्निशमन अधिकारी या जो फायर सेफ्टी में आप अगर जाओगे उसमें, तो उसमें आपको क्या है, किसी प्रकार का रिलैक्स नहीं है, फिजिकल सेम है दोनों में। अब आते हैं हम आगे के बारे में। 21 से इसमें एक चीज़ उन्होंने दे रखी है, देखो यहाँ पर, गृह विभाग के अंतर्गत नागरिक पुलिस अभिसूचना अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुरु नायक पीएसी के पद हेतु उत्तराखंड अग्नि सेवक आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन 31/3/2022 में, यानी जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा था 2022 में, जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, उन अभ्यर्थियों हेतु आयु की गणना 1 जुलाई 2021 से 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यानी जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा उनका बेनिफिट बरकरार है, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बतानी थी मैंने आपको। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे पर्वतीय क्षेत्र का सर्टिफिकेट बनाना पड़ रहा है उन लोगों को। तो इसमें उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि शासन निर्देश संख्या, ठीक है, 2820 SB और 82 16 जनवरी 1982 द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। ठीक है ना, तो ये कैसे किया गया है, वो ये कहता है कि देहरादून पूरी चकराता तहसील, राजपुर की ऊंचाई से ऊपर गंगा यमुना नदी घाटी, देहरादून तहसील के उत्तर, उसके पूर्व मसूरी, नैनीताल, गढ़वाल, कोटद्वार सहित माउंटेन सड़क से ऊपर का क्षेत्र, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, ये सब पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं। तो आपको किसी प्रकार के पर्वतीय सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। नवसृजित जनपद बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत का संपूर्ण भाग भी, ठीक है ना, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत का संपूर्ण भाग भी इससे पूर्व में क्रमशः जनपद अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ का भाग होने का पर्वतीय क्षेत्र माना जाएगा। अभ्यर्थियों केवल मूल या स्थायी निवास प्रमाण पत्र की दिशा में ऊंचाई सीने की माप में छूट संबंधी पर्वतीय क्षेत्र निवास प्रमाण पत्र का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा, बल्कि शासन संख्या 16 जनवरी 1982 के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत उल्लिखित ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्गत ऊंचाई सीने की माप में छूट पर्वतीय प्रमाण पत्र के आधार पर ही उन्हें लाभ अनुमेय किया जाएगा। ओहो, इसका मतलब ये है कि आपको क्या है, पर्वतीय क्षेत्र का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अभ्यर्थियों केवल मूल या स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने की दशा में ऊंचाई सीने की माप में छूट संबंधी पर्वतीय क्षेत्र निवास प्रमाण पत्र लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा, बल्कि शासन निर्देश 16 जनवरी 1982 के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन में उल्लिखित ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्गत ऊंचाई एवं सीने की माप में छूट संबंधी पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र के आधार पर ही उन्हें लाभ अनुमेय किया जाएगा। यानी जो लास्ट डेट है 20 फरवरी, उस तब तक आपको क्या है, वो सर्टिफिकेट बना के रखना अपने पास। ठीक है, तो बस इसमें ये चीज़ बताने वाली थी आपको क्या है, हिल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा भाई।
बिना इसके काम नहीं चलेगा। बाकी आयुष्मान में छूट वही है जिसने भरा है उसके उसमें आएगा। और इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और है कि उत्तराखंड की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ओबीसी हेतु शासन निर्देश संख्या 21 मई 2005 अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। यानी जो लोग ओबीसी हैं, जो ओबीसी हैं, ठीक है ना, उनको क्या है 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ये तो ये इसके हिसाब से कहा जा रहा है। अब इसमें मैं देखता हूँ आगे क्या है। तो उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के शासन निर्देश 2005 अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। दिव्यांगजनों अभ्यर्थियों के लिए क्या होगी 10 वर्ष की छूट मिलेगी। तो इसने देखो पहले ऊपर क्लियर कर दिया SC ST OBC के लिए क्या है इसमें, यानी दरोगा बनने के लिए 5 वर्ष की छूट है। यानी 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, प्लस आप 5 साल उसमें और जोड़ दो तो 28 और 5 लगा लो आप, कितने होते हैं, आपको उतने साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें इन्होंने नोटिफिकेशन में साफ साफ क्या है, आप 5 साल SC ST OBC को 5-5 साल जोड़ के चलना है इसमें। बाकी से आगे बढ़ते हैं इसमें। और आगे तो इसमें ऐसा कुछ विशेष नहीं, ये लोक सेवा की आपको क्या है, आपको यहाँ पर मतलब जो बाहर के लड़के लोग हैं वो भी यहाँ भर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ नियम है। लेकिन बाकी आपको क्या है, यहाँ का एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप ये नहीं भर सकते। कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर जॉब कर रहे हैं या लंबे समय से रह रहे हैं, वो लोग यार फॉर्म भर सकते हैं, बाकी लोग नहीं भर सकते इसमें। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा है वही पात्र अभ्यर्थी का हाई स्कूल इंटरमीडिएट यहाँ से, परंतु इसने क्या किसके बारे में लिखा है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों एवं केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर सेंट्रल गवर्नमेंट उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी की सेवा उत्तराखंड में बाहर स्थापित नहीं हो सकती। मतलब जो जैसे माना बात कोई यूपी का लड़का है, उसने उत्तराखंड PCS में निकाला है वगैरह को, तो वो लोग क्या है, एवं उसके पति पत्नी जैसी स्थिति हो तो उनके पुत्र पुत्री सेवाओं में समूह आके सीधी भर्ती में चयन हो तो आवेदन के पात्र होंगे, तो वो लोग यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें सीधा सीधा हम क्या कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, फिर आपको समस्या हो जाएगी इसमें। तो सीधे से आरक्षण मैंने आपको बता ही दिया इसमें आरक्षण किसको मिलेगा इसमें। और इसके साथ साथ अधिसूचना हम देखते हैं इसमें। अधिसूचना के बारे में इसने क्या है, लोक सेवा आयोग में जो भी चीज़ें उसने कही हैं उसको आप भर लेना। ये सारा फॉर्म भरने के बारे में, कैसे आपको बना, हाई स्कूल का विवरण, ऐड एजुकेशन डिटेल में जाना है, जैसे आप और फॉर्म भरते हो उस सब की चीज़ों में चला जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप जा सकते हैं। ठीक है ना, फिर करेक्शन का आपको टाइम मिलेगा इसमें। शुल्क जो है इसमें नॉर्मली क्या है, निर्णय में 14 परीक्षा शुल्क प्रोसेस में छूट प्रदान की, यानी किसी को किसी प्रकार का क्या है पेमेंट नहीं करना है, बिना किसी पेमेंट के आपको फीस नहीं देनी है, क्योंकि ये विज्ञप्ति बहुत पुरानी है, इसमें दोबारा से चेंजेस किए गए हैं उसके हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं सीधे सीधे हम सिलेबस के पास, लिखित परीक्षा के बारे में इसमें। तो सीधा सीधा वही है, जो लिखित परीक्षा है वो बहुत ही विचित्र कर दिया आयोग ने। थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा इसमें, ये देखिए इसमें इसने फिर से फिजिकल का दे दिया इसमें कि परीक्षा योजना क्या है, कि उसमें क्या है, शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा, ये आहारकारी प्रकृति की होगी, यानी क्वालिफिकेशन, यानी पहले आपका क्या है फिजिकल होगा। ठीक है, क्योंकि पूरा परीक्षा का पैटर्न उसने लिखा है हेडिंग इसमें। ठीक है ना, इसने क्या लिखा है हेडिंग, देखो यहाँ पर गृह विज्ञान उप परीक्षा के अधिसूचना द्वितीय परीक्षा है, तो परीक्षा योजना लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो उसका मतलब अ में क्या होगा, आपका फिजिकल होगा। अब फिजिकल होने के बाद इसमें हम आगे बढ़ेंगे, सीधा क्या है रिटर्न वाले पोर्शन में देखो ये उसने क्या कर दिया, जो उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत जो उत्तराखंड SI LIU है गुल्म नायक के पदों पर जो भर्तियां हो रही हैं, उसमें आपका क्या होगा, 2 पेपर होंगे, पहला फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। प्रथम प्रश्न पत्र में क्या है, सामान्य हिंदी 100 नंबर की होगी। अब मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बनाया था सिलेबस को लेके, उसमें क्या मल्टीप्लाई 2 किया जा रहा था उसमें। ठीक है ना, तो उसमें क्या जैसे 100 नंबर की हिंदी थी, 200 नंबर को बाकी अन्य चीज़ें उसमें आ रही थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। 100 प्रश्नों की संख्या भी 100 है, अंक भी 100 हैं। ठीक है ना, और सामान्य बुद्धि यानी रीजनिंग का जो पेपर है 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन 50 नंबर का रीजनिंग आएगा, 100 नंबर 150 नंबर 150, जो पेपर 1 है वो 150 मार्क्स का 2 घंटे में खत्म होगा। उस द्वितीय प्रश्न पत्र है, द्वितीय प्रश्न पत्र क्या है, सामान्य जागरूकता, इसमें क्या 75 मार्क्स का है। इसका मतलब क्या है, इसमें पूरा GS आएगा। ठीक है ना, अभी आप आगे देखना, जो उसने द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य जागरूकता लिखा है, इसमें पूरा GS है, उत्तराखंड GS, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सब दे रखा है इसमें इसने। और दूसरा जो 75 मार्क्स की मैथ्स आएगी, इसमें से 3 घंटे दे रखा है इसने, 75 नंबर की मैथ्स और 75 नंबर का GS। तो कुल मिला के भाई बहनों सीधी सीधी ये बात है कि आपको इसमें क्या सब कुछ पढ़ना है, यानी उत्तराखंड में जो ग्रुप C की तैयारी कर रहा है वो लगा रहा है भाई। ठीक है ना, वो जो पढ़ रहा है उसको ढंग से पढ़े, बस थोड़ा मैथ्स रीजनिंग की क्लास कर ले, उसके बाद आपका क्या सिलेक्शन पक्का है इसमें। दूसरा जो अग्निशमन अधिकारी है उसके लिए क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये जीव विज्ञान चाहिए, और गणित आएगा इसमें टोटल।
ठीक है ना। तो जैसे इसे बता ही रहा है इसमें कि जो फिजिक्स के 35 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 35 होंगे और जीव विज्ञान के क्या होंगे 30 क्वेश्चन होंगे। तो ये टोटल 100 नंबर का पेपर होगा इन लोगों का। तो 100 नंबर के पेपर 2 घंटे मिलेगा और अग्निशमन अधिकारी बन जाएंगे आप। ठीक है, यानी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी। आपकी पोस्ट का नाम यहाँ पर दरोगा नहीं है, यहाँ पर क्या है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी आपके पद का नाम होगा इसमें। ठीक है ना। तो खंड अ और ब जो है सभी के लिए अनिवार्य है और खंड स में उल्लिखित वैकल्पिक विषयों में से अभ्यर्थी जीव विज्ञान गणित में से एक कर सकते हैं। तो जो ये आप देख रहे हो जीव विज्ञान अथवा गणित लिखा हुआ है, तो आप 30 नंबर की या जीव विज्ञान आएगी गणित, तो जब आप फॉर्म भरोगे वहाँ पर ये सामने आ जाएगा। देखो ये किसमें अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, जीव विज्ञान और गणित, इन दोनों में से जो आएगा, जो आपको मतलब जब आप फॉर्म भरोगे आपको चूज़ करने का मौका मिलेगा उसमें। ठीक है, बस ये सिलेबस है। बाकी देखो इसमें पूरा सिलेबस, हिंदी देखो कितनी खतरनाक, 100 नंबर की हिंदी पूरा दे रखा उसने आपको, क्या क्या पढ़ना, लगभग 8 टॉपिक हैं टोटल इसमें। ठीक है ना, वो 8 टॉपिक, पता कितने 8 या 10 टॉपिक है हिंदी के। फिर सामान्य बुद्धि के 50 क्वेश्चन है, उसके उसमें टॉपिक दे किस किस से आएगा। तो द्वितीय प्रश्न पत्र 150, द्वितीय प्रश्न पत्र जो है इसमें 150 नंबर 3 घंटे का है और 75 150 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो देखो हिस्ट्री आ गई इसमें, ज्योग्राफी आ गई, भूगोल आ गया, पॉलिटी आ गया, ठीक है, अर्थशास्त्र आ गया। तो कुल मिला के पूरा चीज़, उत्तराखंड शुरू हो गया यहाँ पर 75 नंबर का ये सब आ गया। इस बार मैथ्स के टॉपिक दे दिए उसने, बस ये सब पढ़ना है और अग्निशमन अधिकारी के दे रखा उसमें। तो कुल मिला के ये है कि आपका जो पेपर है बहुत ही बढ़िया है और इसमें आपको क्या है बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। आपका जो सिलेबस है वो भी चेंज हो गया है और आपको क्या है 100 नंबर की हिंदी करनी है, 50 नंबर का आपका रीजनिंग आएगा, 75 मार्क्स का आपका जीएस आएगा और 75 मार्क्स का आपका मैथ्स आएगा। तो आपके 2 पेपर होंगे दरोगा में, 2 पेपर। ठीक है, 2 पेपर रहेंगे उसमें, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, इस तरह से होगा आपका। अगर जो व्यक्ति अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए मतलब बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो साइंस में भी होंगे, इसमें होंगे, उनके अलग से पेपर होंगे। यानी ये पेपर एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में होगा उसमें। और 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, यानी 4 पे आपको 1 कटेगा इसमें, उसके हिसाब से मिलेगा। ठीक है, बाकी इसमें आप कुछ भी कमेंट, आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको क्या है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें आपको उसका आंसर दूंगा। बाकी से आगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।